ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करे प्रतियोगी और हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए मैं आज आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक काल के नई कविता धारा के प्रमुख कवि नरेश मेहता का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व बताने जा रहा हूँ विद्यार्थियों, इसको ध्यान से सुने। इसके बाद हम इनकी कविताओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, नरेश मेहता का जीवन परिचय वो इस प्रकार है। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी को शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी के कवि है। इनकी शिक्षा माधव कॉलेज उज्जैन में हुई और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। इन्हें गुजराती ब्राह्मण परिवार में पलकर गहरे वैष्णव संस्कार प्राप्त हुए थे। सन 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। छात्र आंदोलन, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग 15 वर्षों तक संबद्ध रहे। इन्होंने ट्रेड यूनियन के एक साप्ताहिक का और फिर एक कृति का संपादन किया। आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी भी रहे। बाद में ये इलाहाबाद में ही रहने लगे और आकाशवाणी कार्यक्रम से त्यागपत्र देकर सृजन कार्य में लग गए। दूसरे सप्तक के कवि नरेश मेहता नई कविता के एक समर्थ हस्ताक्षर भर नहीं है, बल्कि उनका एक अपना अलग कवि व्यक्तित्व है जो नई कविता भागवती संवेदना से युक्त है। आधुनिक शब्दावली में उन्हें धार्मिक आध्यात्मिक चेतना का मानवतावादी कवि कहा जा सकता है। उनके काव्य का आलम्बन चाहे प्रकृति हो, वैदिक औपनिषदिक वैष्णव प्रतीक हो या ईसाई प्रतीक, वह सबसे समान स्तर पर काव्यात्मक लगाव विकसित करने में सफल हुए। नरेश मेहता अब तो वैष्णवता के प्रतीक बन चुके हैं। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास और संस्कृति का उन्हें गहरा ज्ञान था, इसलिए उनके काव्य में मिथकों का बड़ा सार्थक प्रयोग मिलता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा राजनीति का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं में मिलता है। नरेश मेहता एक अग्रणी लेखक थे। लेखन के लिए उन्हें मध्य प्रदेश शासन सम्मान, सारस्वत सम्मान, मध्य प्रदेश शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, उनका देहावसान सन 2000 ईस्वी में इंदौर में, या कुछ विद्वान भोपाल में भी मानते हैं, में हुआ। अधिकतर विद्वान भोपाल पर सहमत है कि अंतिम समय में भोपाल में रहने लगे और यहीं इनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, नरेश मेहता का मूल नाम पूर्ण शंकर शुक्ला है। नरसिंहगढ़ की राजमाता ने इनका नाम नरेश रखा था। फिर बाद में ये नरेश मेहता नाम से प्रसिद्ध हुए, अर्थात नरेश कुमार मेहता इनका पूरा नाम पड़ा। नरसिंहगढ़ में ये 10वीं तक पढ़े थे। विद्यार्थियों, अब इनके कृतित्व की चर्चा करेंगे, कृतियों की चर्चा करेंगे। बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार नरेश मेहता का रचना संसार बहुत विपुल है। इनकी काव्य कृतियों में जो संकलित है वो इस प्रकार है। काव्य कृतियाँ हैं इनकी जो इस प्रकार है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत,
उत्सवा तुम मेरा मौन हो, अरण्या आखिर समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों देखना एक दिन। ये इनके काव्य संकलन है, इनमें इनकी कविताएं संकलित है। इनके कुछ खंड काव्य प्रसिद्ध रहे हैं जो इस प्रकार है विद्यार्थियों। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, प्रार्थना पुरुष, सबरी, चैत्या इनके खंड काव्य है। उपन्यास, ये प्रमुख उपन्यासकार भी थे। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, वो इस प्रकार है। यह पथबंधु था, डूबते मस्तूल, धूमकेतु एक प्रतिश्रुति, नदी यशस्वी है, दो एकांत, प्रथम फाल्गुन, उत्तर कथा 2 खंडों में। ये कुछ कहानी संग्रह भी है जिनमें एक समर्पित महिला, जलसा घर और अन्य कहानियाँ भी शामिल हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं जिनमें सुबह के घंटे, पिछली रात की बर्फ, सनोवर के फूल आदि इनके प्रसिद्ध नाटक है। यात्रा संस्मरण से संबंधित साहित्य भी इन्होंने लिखा है जिनमें कितना अकेला आकाश और साधुन चले जमात, हम अनिकेतन आदि इनके यात्रा संस्मरण हैं। चिंतन समीक्षा, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, सदपुरुष अघेय, काव्यात्मकता का दिक्काल आदि इनकी समीक्षात्मक पुस्तकें हैं। संपादन बागदेवी, भारतीय श्रमिक कृति, चौथा संसार दैनिक आदि का भी कुछ दिन तक संपादन किया। विद्यार्थियों, नरेश मेहता की समय देवता राजनीतिक कविता है, तो ऊषा में सांस्कृतिक स्वर है। संशय की एक रात इनका प्रसिद्ध काव्य नाटक है, अर्थात प्रसिद्ध खंड काव्य है जो काव्य नाटक है, नाट्य काव्य जिसे कहते हैं। अर्थात एक नाटक है लेकिन एक काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, इसलिए इसको काव्य नाटक भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। धन्यवाद।